तीसरा सिद्धांत क्या था? तीसरा सिद्धांत था, जिन समाजों की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती साथियों। तो ये गैर राजनीतिक जड़ें क्या थी, ये मान्यवर समझाना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि गैर राजनीतिक जड़ें क्या हैं, गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर क्यों हैं, इसको वो समझाना चाहते थे। तो गैर राजनीतिक जड़ें क्या होती हैं साथियों? गैर राजनीतिक जड़ें होती हैं कि जब हम अपने समाज में अपने इतिहास को भूल जाते हैं, अपने इतिहास को भूल जाते हैं। इतिहास में जो हमारे नायक हैं, जो हमारे समाज सुधारक हैं, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे नेता हुए थे या हमारे आंदोलनकारी, संघर्षकारी, इन सबको जब हम भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रखते हैं, तो गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं। जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता वो कभी इतिहास बना नहीं पाता, ऐसा कि मान्यवर कांशीराम कहा करते थे। और इसलिए उन्होंने ये कहा कि जिस समाज में विचार नहीं है, जिस समाज में विचारधारा नहीं है, जिस समाज में नायक नहीं है, जिस समाज में नायिकाएं नहीं है, उनके हीरो नहीं है, उनकी हीरोइन नहीं है, तो वो समाज कैसे चलेगा, कैसे वो प्रेरणा लेगा, कैसे वो मोटिवेट होगा। इसलिए मान्यवर ने कहा कि भाई हमको गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी, जो हमारा इतिहास था उसको रिट्रीव करना पड़ेगा, उसको पुनः जागृत करना पड़ेगा। और इसलिए साथियों, गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए मान्यवर ने कहा कि एक गैर राजनीतिक संगठन बनाना पड़ेगा। गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए गैर राजनीतिक संगठन बनाना पड़ेगा। और वो गैर राजनीतिक संगठन क्या था? वो था बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। बामसेफ की नींव साथियों 3 पड़ाव में पड़ी, एक बार में नहीं पड़ी। बामसेफ की 3 पड़ाव में पड़ी। सबसे पहले 14 अक्टूबर 1971 में कुछ अनुसूचित जाति कर्मचारी मिले पुणे में और उन्होंने कहा कि भाई बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहा है, हमें एक संगठन बनाना चाहिए। तो बामसेफिया नाम से एक संगठन बना और उसका पैम्फलेट भी, बामसेफिया बैकवर्ड एम्प्लॉयज कम्युनिटीज वेलफेयर एसोसिएशन, बामसेफिया नाम से एक संगठन बना साथियों, और उसका एक पैम्फलेट भी निकला। अगर आप चाहें तो उस पैम्फलेट को मैं दिखा सकता हूं। तो एक पैम्फलेट भी निकाला बामसेफिया का, और 1971 में उसके बाद फिर ये प्रण किया गया कि नहीं, हम लोगों को जो है थोड़ा काम करना चाहिए। लोग ने 2 साल तक काम किया, लेकिन हुआ क्या कि बात बन नहीं पाई। और जब बात नहीं बन पाई तो 1973 6 दिसंबर 1973 में लोगों ने एक बार फिर मिल करके ये कहा कि हम लोग 5 साल तक रिसर्च करेंगे और 5 साल तक रिसर्च करने के बाद हम पुनः इकट्ठा होंगे और बामसेफ को रीलॉन्च करेंगे। साथियों, 6 दिसंबर 1973 में जो है पहली बार बड़ा रिसर्च शुरू हुआ और 5 साल तक मान्यवर कांशीराम और मान्यवर कांशीराम के साथी, क्योंकि मान्यवर कांशीराम एक समूह की उपज थे, उनका एक अच्छा ग्रुप था, सोचने समझने वाले लोग, वो लोग काम कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है 5 साल तक रिसर्च करेंगे और 5 साल रिसर्च करने के बाद ये जो है ये बामसेफिया नाम से जो संगठन था उसका ये पैम्फलेट था SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन। और एक बुलेटिन बामसेफ का पहले निकला साथियों, वो ये दिख रहा है आपको, बुलेटिन भी है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बड़ी लिखित व्यवस्था के साथ उन्होंने ये संगठन शुरू किया। अब इस संगठन के माध्यम से उन्होंने जब कार्य शुरू किया
जब उन्होंने इस संगठन के माध्यम से काम शुरू किया तो उसके तहत साथियों मान्यवर कांशीराम ने बामसेफ से बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए 10 इक्वेशंस बनाई, 10 इक्वेशंस। देयर वर 10 समीकरण बनाए। बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए मान्यवर कांशीराम ने 10 समीकरण बनाए। मैं चाहता हूं कि आप लोग वो देखें कि किस प्रकार मान्यवर एक साइंटिफिक मूवमेंट चला रहे थे। मैं बार बार इसको ये कह रहा हूं कि ही वॉज रनिंग ए साइंटिफिक मूवमेंट, वैज्ञानिक मूवमेंट चला रहे थे। वो कपोल कल्पित कथा या देखी हुई बात को नहीं कर रहे थे। अब मैं आपको बामसेफ के वो 10 इक्वेशन बताना चाहता हूं, समीकरण बताना चाहता हूं, जिससे कि आप इसको आप अगर लिखेंगे तो ये आपके पास ज्यादा दिन रहेगा और आप पुनः इसको जागृत कर सकते हैं। पहला जो समीकरण उन्होंने बनाया वो था n इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू सी। n इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू सी, यानी कि n मतलब नीड, d मतलब डिजायर, s मतलब स्ट्रेंथ और c इज इक्वल टू चेंज। नीड इंटू डिजायर इंटू स्ट्रेंथ इज इक्वल टू चेंज। आवश्यकता, चाहत और हिम्मत, इन सबको मिलाकर परिवर्तन आता है। अगर केवल आवश्यकता है तो परिवर्तन नहीं आएगा। बहुत लोगों को आवश्यकता है लेकिन परिवर्तन आएगा नहीं। उसमें हमारे अंदर चाहत भी होनी चाहिए, और अगर चाहत नहीं है तो फिर परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि इक्वेशन में अगर कोई भी डिजिट 0 हुआ तो उसका गुणनफल 0 होता है। ये उनकी साइंटिफिक सोच थी, ये वैज्ञानिक सोच थी। इस तरह का फॉर्मूला वो बना रहे थे, n इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू सी। अगर नीड है, डिजायर है और स्ट्रेंथ नहीं है तब भी साथियों परिवर्तन नहीं आएगा। स्ट्रेंथ, उन्होंने 2 प्रकार की स्ट्रेंथ बताई, एक थी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और एक थी ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेंथ। दोनों स्ट्रेंथ को उन्होंने बाकायदा लगाया साथियों। अब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, लोग ये सब कहां से आएंगे, इसके लिए दूसरा इक्वेशन बनाया, और वो इक्वेशन था m इंटू एम इंटू एम इज इक्वल टू ओ। m इंटू एम इंटू एम इज इक्वल टू ओ। मैन इंटू माइंड इंटू मनी इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन। मैन इंटू माइंड इंटू मनी इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आदमी चाहिए, लेकिन कौन सा आदमी चाहिए? आदमी, अब हम गारे हीटे भट्टे वाला आदमी ला करके आंदोलन, ये जो बामसेफ है, नहीं बना सकते। हमें दिमाग वाले लोगों का संगठन बनाना है, जिनके पास दिमाग हो और जिनके पास मनी हो, स्ट्रेंथ हो। ऐसा आंदोलन हमें चाहिए। आदमी हो, पढ़ा लिखा आदमी हो और उसके पास पैसा भी हो। साथियों, बामसेफ का मान्यवर के द्वारा जो बोली गई किताब है वो जरूरी है हम लोग को समझना। मान्यवर ने खुद एन इंट्रोडक्शन टू बामसेफ लिखी थी। एन इंट्रोडक्शन टू बामसेफ, ये मान्यवर के द्वारा डिक्टेट की हुई किताब है। ये उन्होंने रिलीज की थी 14 अक्टूबर 1981 को रिलीज की थी चंडीगढ़ में। पंजाब वाले सुन ले, 14 अक्टूबर 1981 में चंडीगढ़ में जो 3rd नेशनल कन्वेंशन हुआ बामसेफ का, उसमें एन इंट्रोडक्शन टू बामसेफ किताब रिलीज करी। ये मान्यवर कांशीराम के द्वारा डिक्टेट की हुई किताब थी। और मान्यवर कांशीराम ने 3 लोगों को धन्यवाद दिया साथियों। इसको लिखने के लिए मान्यवर ने 3 लोगों को जो है धन्यवाद दिया था। मैं उन तीनों का नाम भी लेना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नागपुर से नानावते ने इंग्लिश में टाइप किया और राजा राम ने जबलपुर हिंदी में टाइप किया,
और फतेह सिंह जंग सिंह करके एक नाम है, चंडीगढ़ के आते हैं। उन्होंने पंजाबी में ट्रांसलेशन करके बामसेफ एन इंट्रोडक्शन किताब छापी। मुझे लगता है पंजाब के साथियों को वो किताब ढूंढनी चाहिए जो मान्यवर कांशीराम ने डिक्टेट की थी और वो पंजाबी में छपी थी, बामसेफ एन इंट्रोडक्शन साथियों। मान्यवर ने लिखा कि बामसेफ का गठन अभिलाषा और आकांक्षा, सतर्क चिंतन, आयोजित किए गए प्रयोग और विकसित अवधारणाओं का परिणाम है। मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं। बामसेफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ डीप डिजायर, केयरफुल थॉट्स, कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स एंड इवॉल्व्ड कॉन्सेप्ट्स। साथियों, ये अपने आप में गवाह है कि मान्यवर कांशीराम किस प्रकार जो है इसको सराहा करके उन्होंने कहा और ये बताया बाकायदा कि जो ये बामसेफ है वो एक, जिसे कहना चाहिए कि एक ऐसा संगठन है जो पे बैक टू सोसाइटी करना चाहता है। अब इसलिए हम पढ़े लिखे लोगों को इसमें लाना चाहते हैं, लेकिन साथियों पढ़े लिखे लोगों को एरोगेंस होता है, वो आंदोलन का काम नहीं करना चाहते। पढ़े लिख गए, उन्होंने सोचा अरे हाँ भाई ठीक है, सब कुछ हो गया। हम लोग ये बात समझ करके रखें कि मान्यवर ने पढ़े लिखे लोगों से कहा था कि आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप पे बैक टू सोसाइटी करें। मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी आंदोलन में मोरालिटी, नैतिकता के आधार पर साथियों किसी को प्रेरित करने की बात कही हो और किसी ने व्यक्ति ने प्रेरित हो। मोरालिटी के आधार पर नहीं। लोग कहते हैं कि अरे ठीक है आपको आना चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम मोरालिटी के आधार पर लोगों को प्रेरित कर रहे थे। ये जिसे कहना चाहिए मानने वाली बात है।